आज का टॉपिक लेते हैं प्रोटीन। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, समहाउ उसमें मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो। प्रोटीन बहुत सिंपल वे में समझेंगे प्रोटीन को। इंडिया में क्या हो रहा है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। हम प्रोटीन ऑलमोस्ट ले ही नहीं रहे हैं। हमें लगता है प्रोटीन लेने से पेट खराब हो जाता है। तो स्टैंडर्ड प्रोटीन की ये इमेज है कि वो हेल्दी नहीं होता। अगर हम जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली हमें प्रोटीन लेना ही नहीं चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड है। और कई बार डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे होते हैं प्रोटीन इंटेक कम लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि अगर मेरे को भी यही लगता था पहले, लेकिन हुआ क्या कि मेरी डॉटर को हमेशा ही कोल्ड कफ रहता था। मतलब डस्ट एलर्जी एक नाम दिया हुआ था हमारे डॉक्टर ने उसको, कि इसको डस्ट एलर्जी है। उसके स्कूल की छुट्टियां होती थी, वो ठीक हो जाती थी। स्कूल खुलते थे तो उसको पहले ही दिन फीवर होगा ही होगा, क्योंकि उसको डस्ट एलर्जी है। तो कोल्ड कफ फीवर ये उसको रहता ही था। ठीक है, तो एक बार हम जब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, फिर जब केमिस्ट के पास गए, रेगुलर उसी केमिस्ट के पास हम जाते हैं, तो केमिस्ट ने सजेस्ट कर दिया मेरे को कि आप ना ये इसको अपनी डॉटर को ना प्रोटीन एक्स दे के देखो। ठीक है, उन्होंने जो ब्रांड रेकमेंड किया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने प्रोटीन एक्स लेके देना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट है प्रोटीन से। फिर मैंने थोड़े टाइम में ऑब्जर्व किया कि मुझे भी कोल्ड कफ जैसे सिम्टम्स रहने ही लग गए हैं, ठीक ही नहीं होते हैं। तो मैंने भी प्रोटीन एक्स ही ले लिया, जो भी मेरे को ब्रांड दिखा। ठीक है, जो घर में आ रहा था। तो मुझे भी कुछ हेल्थ में रिकवरी दिखी, तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट हुई कि प्रोटीन इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितनी बनाई गई है। ठीक है, फिर जब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ तब से तो मेरे को ये पता है कि भी ग्लोबल न्यूट्रिशन के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए हमारी डाइट में। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना ही चाहिए। पहली चीज़ फाइबर होना चाहिए, दूसरी चीज़ प्रोटीन होना चाहिए, तीसरी चीज़ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब भी होना चाहिए, पर बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी एक चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में। तो अब किन चीज़ों में प्रोटीन होता है उसकी भी मेरे को एजुकेशन यहाँ से मिली, पर अभी जैसे स्प्राउट्स, चने, ठीक है, टोफू, इन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो अब पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है, आज सुबह भी वॉक कर रहा था, सौरभ जी मेरे से पूछ रहे थे कि बचपन में भी तो ये सब खाते ही थे हम, इतना सारा, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाते थे, इतना सब कुछ, तो इतने दिक्कत नहीं होती थी, अब क्यों आ रही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में हम एक्टिव बहुत थे, हम बाहर खेलते थे। ठीक है, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी वो लेवल बहुत कम है। कार्ब्स बहुत अच्छा है अगर आप फार्मर हो, खेती कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्टिव लाइफस्टाइल है आपका। पर हमारा लाइफस्टाइल बैठने का, ये वीडियो भी मैं अभी बैठ के बना रहा हूँ। तो हमारा अब लाइफस्टाइल ज़्यादा काम इजी है, हमें टेक्नोलॉजी की वजह से, चीज़ों की वजह से कंफर्ट ज़्यादा मिल चुका है। ठीक है, तो कार्ब्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट शुगर को स्पाइक करते हैं, पर वो इतना हमारी हेल्थ के लिए अब अच्छा नहीं है जितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। कंज्यूम खा जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने में, पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उसको हम पूरा। फिर फैट्स जो है हमें कुछ घंटों के लिए एनर्जी दे देते हैं। ठीक है, कुछ घंटों तक एनर्जी ज़्यादा रहती है। कार्ब्स खा के बार बार भूख लगती है, और फैट्स के साथ थोड़ी ज़्यादा देर तक भूख कंट्रोल में रहती है। प्रोटीन क्या करता है इन दोनों केस में, ये दोनों हमें क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जाके रुक जाते हैं। ठीक है, कैलोरीज दे चुके हैं, एनर्जी दे रहे हैं। प्रोटीन क्या करता है, बॉडी में जाता है, इसका काम रिपेयर वर्क करना है, मसल रिपेयर। ठीक है, वेयर एंड टियर रिपेयर। तो प्रोटीन का काम है, जैसे ही वो बॉडी में गया, वो हरकत में आ गया, सारे बॉडी को वो हरकत में ले आएगा, फैट बर्निंग में ले आएगा, एक्शन में ले आएगा कि जल्दी से रिपेयर वर्क स्टार्ट करो। ठीक है, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। तो साफ सफाई शुरू हो गई मतलब एक्शन शुरू हो गया, एक्शन शुरू हो गया मतलब जो हमने कैलोरीज गेन की कार्ब्स और फैट से, वो बर्न होना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं प्रोटीन इंटेक ठीक रख रहा हूँ, तो अभी बैठ के जो बात कर रहा हूँ इसमें भी मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, ज़्यादा फैट बर्न कर रहा हूँ, कंपेयर टू नॉर्मल आदमी जो प्रोटीन ले ही नहीं रहा, ये सोच के कि इससे तो पेट खराब होता है, ये तो खराब चीज़ है, बचपन में अच्छी थी जब हम ग्रो कर रहे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो अब हम जिस स्टेज में जा रहे हैं आगे, जहाँ पे कहीं न कहीं हमें दिख रहा है कि डॉक्टर की मेडिसिन्स काम नहीं कर रही है हमारे ऊपर, चाहे हम कितना भी बोल लें केमिकल्स है, लेनी ही नहीं चाहिए, पर जब आप बीमार होते हो तो कहाँ जाओगे? फर्स्ट डॉक्टर ही दिखता है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा जो कुछ भी हम लेना शुरू करते हैं एडिशनल। पर हम जैसे ही ये देखते हैं कि मेरी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं है, दोपहर को लंच में मैं दही लेता ही नहीं हूँ, ठीक है? मतलब पहले दही लेना ऑप्शनल होता था मेरे लिए, अब मैंडेटरी है, मुझे समझ ही आ गई कि दही तो चाहिए ही चाहिए मुझे। लंच में खाने में दाल, सब्जी, रोटी, दही तो चाहिए ही चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं रहा, मैंडेटरी हो गया पिछले 6 महीनों में जब मुझे हेल्थ के बारे में समझ आई। और प्रोटीन बढ़ाने से ऑब्वियसली, क्योंकि ये वीडियो प्रोटीन का है इसलिए सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं चल रही है, ओवरऑल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टॉपिक प्रोटीन का है सिर्फ इसलिए हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो कोई ये वीडियो देख के ये ना सोचे कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दूंगा और लाइफ सेट है, ठीक है? कॉम्बिनेशन लॉक है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, इसीलिए आप जब न्यूट्रिशन क्लासेस लेते हो, ठीक है, हेल्थ की क्लासेस जो हम मॉर्निंग आफ्टरनून मॉर्निंग और इवनिंग में करते हैं, मॉर्निंग में 8 बजे और रात शाम को 7 बजे, इन क्लासेस में जब आपको क्लैरिटी मिलती है ना कि हाँ बड़ी सारी चीज़ें करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी सारी हैं, छोटी छोटी हैं, डेली लाइफ की हैं, मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और फिर जब आप एक्टिवली आ जाते हो इस प्रोग्राम में, आपको एक कोच मिलता है, कोच को आप फोटोज भेजते हो अपने खाने पीने की, तो वो करेक्शंस बताता है कि आपके खाने में क्या नहीं है, कौन सा न्यूट्रिशन आप कम ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको क्या हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं या आने वाले हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जब ये शेयर करते हैं ना, उनकी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, कैसे कैसे चैलेंजेस ठीक हो गए। और फिर इसी क्लास में एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दिया जाता है कि हम बीमारियां ठीक करते ही नहीं है, आपने खुद अपना खाना पीना ठीक किया, इसलिए आपके रिजल्ट्स आए कि आपको अब ये दर्द नहीं होता, रात को नींद अच्छी आ जाती है, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, सब कुछ आपको आपकी अपनी वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपने अपना खाना पीना ठीक किया, ठीक है? हमने आपको डायग्नोज नहीं किया कि आपको क्या बीमारी है, हमने किसी बीमारी का कोई दवाई नहीं दी है। पर प्रोटीन जो मोस्ट इग्नोर्ड न्यूट्रिएंट है इंडिया में, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जितने भी मैंने देखा है हेल्दी लोग हैं, ठीक है, वो लोग, अभी मैंने मोहक की वीडियो देखी, उसने इंडिया में मेल कितने ओबीस हैं उसके ऊपर अभी आजकल में ही वीडियो बनाई है, कल मैं देख रहा था वो, तो वो भी अपनी वीडियो में लोगों से बात कर रहा है, तो प्रोटीन इनटेक के बारे में भी एक पॉइंट था उसमें, और भी बड़े सारे पॉइंट्स थे, पर प्रोटीन इनटेक का भी वहाँ पे पॉइंट था। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझना है कि आपको डाइट में अपना प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है, कोशिश करो हर एक मील जो आप ले रहे हो उसमें कार्ब्स तो होंगे ही होंगे। हम आसपास नज़र घुमाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स तो मिलते ही मिलते हैं, तो प्रोटीन ढूंढना पड़ता है। तो आपको अपने आसपास नज़र घुमा के देखते हो तो आपको कार्ब्स, फैट्स तो आराम से दिख जाते हैं, भरा हुआ है, ठीक है? इनकी एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है कि देखना आसान हो गया। अभी क्या था, जब तक मैं ये क्लासेस नहीं सुनता था सुबह सुबह शाम, तो मुझे जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया, ठीक है, अच्छा, नाम लिख दिया और पीछे लेबल्स में इंग्रेडिएंट्स में सब सच लिख दिया, लेकिन सामने बहुत सुंदर सा कवर पेज, बहुत सुंदर सा पैकेट, ठीक है, सब कुछ सुंदर सुंदर दिखा दिया, और मुझे वही एडवर्टीजमेंट मिल रही है, वही जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वही मुझे ठीक लग रहा है, सब लोग वो ले रहे हैं, मैं भी वो ले रहा हूँ। जब मैंने मॉर्निंग इवनिंग में सही इन्फॉर्मेशन ली और उसके अकॉर्डिंग अपना खाना पीना ठीक किया, जिसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, तो इंस्टेंटली मेरे को दिखा कि अब मेरे एनर्जी लेवल्स पहले से ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही रहते हैं, मुझे बार बार भूख लग ही नहीं रही है, बार बार भूख नहीं लग रही है, इसलिए मेरे को क्रेविंग्स नहीं हो रही कि अब मैं समोसा खा लूँ, अब मैं ये खा लूँ, अब वो खा लूँ, और क्रेविंग्स नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही, तो एनर्जी भी ज़्यादा है, तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है जीने में, ठीक है? तो मैं खाली मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन शेक लिया, आफ्टरनून में प्रॉपर खाना लिया, पहले सैलेड फिर खाना, इवनिंग स्नैक में फ्रूट्स और प्रोटीन का कुछ लिया, स्प्राउट्स, चने, और रात को डिनर लिया, जिसमें अब मैं शेक ले लेता हूँ डिनर में भी। तो अब क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि ये 4 बार ही मुँह खोलना है खाने के लिए, आगे पीछे मेरे को कुछ चरना ही नहीं है, ठीक है? तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है खाने-पीने को लेके। ठीक है, तो आप भी अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, फिर आपको भी भूख कम लगेगी, क्रेविंग कम होगी,
और आप भी सही पोर्शन में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे खाना पीना करेक्शन कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, एंजॉय।